अगर मेरे से कोई पूछे कि आप कैसी जगह रहना पसंद करोगे, तो मैं भाई साहब ऐसी जगह रहना पसंद करूँगा जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ हमको अच्छा नहीं लगता, भीड़ भाड़ मज़ा नहीं आता है। और बहुत सारे लोग हैं कि ऐसी जगह पे ही प्रॉपर्टी चाहते हैं जहाँ एकदम भीड़ भाड़ हो, पूरा माहौल वैसा हो जहाँ सारा एकदम भरी बसावट हो। अभी मैं इस लोकेशन पे आया था तो मेरे को लगा कि ये अच्छी जगह है। थोड़ा शहर से तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चारबाग होगा 10-12 किलोमीटर होगा और एयरपोर्ट भी नज़दीक है। लेकिन अभी जैसे ये कॉलोनी है तो यहाँ नई डेवलप हो रही कॉलोनी है और थोड़ा ज़मीन के रेट भी सस्ते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कम बजट में उनको घर मिल जाए। तो उसी तरीके की ये जगह है। और अगर आप चाहते हैं कि सुकून भरा एनवायरनमेंट आपको मिले तो यहाँ सुकून भरा एनवायरनमेंट मिलेगा। आप देखो ऐसे अभी बहुत ज़्यादा तो सोचोगे कि रोड नाली सब बनी हुई हो, वैसा नहीं है, लेकिन तब भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रखा है। और कभी कभी क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी खोजते हो, बहुत सारी जगह देखने के लिए जाते हो, आपको बढ़िया चीज़, बढ़िया लोकेशन, सारी चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे अभी घर बना के रह रहे हैं और उनको मैं दाद दूँगा, बहुत शांति वाली लोकेशन उन्होंने चुनी है, बढ़िया लोकेशन चुनी है। और जब आप रियल इस्टेट का काम करते हो, नई नई जगह पे आप जाते हो देखने के लिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हर जगह का होता है। लेकिन अगर ऐसी लोकेशन मिल जाए तो अगर बजट ज़्यादा नहीं है तो आपको घर लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप घर आराम से आप ले लीजिए। इन जगहों पे रोड वगैरह का क्या है कि वो बन जाएगी अगर बहुत बजट नहीं बन पा रहा है। आजकल लोग बहुत सोच समझ के डर के प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। नगर निगम एरिया के अंदर आप प्रॉपर्टी ख़रीदिए। शहर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी लोकेशंस अलग अलग जगहों पे मिलेंगी जहाँ पे आप आराम से प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अब देखिए, जैसे खुला एरिया होता है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा शोर वगैरह इस तरीके का नहीं मिलेगा। ये कॉलोनी आप देखिए, सारी डेवलप कॉलोनी, इधर भी घर मतलब बने हुए हैं। और जब भी कोई नई कॉलोनी डेवलप होती है तो उसमें आप सारी सुविधाएं, सब कुछ, सारी चीज़ें चाहेंगे तो वैसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। और हम लोग भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं अलग अलग जगहों के, बाहरी जगहों के भी, तो सबको बोलते हैं कि भाई बजट जैसे कम है। आप जैसे यहाँ पे आप देखिए, सब प्लॉटिंग बहुत पहले हो रखी है, लाइट वगैरह की भी व्यवस्था है इस तरीके से। तो अब यहाँ से आप पूछोगे मेट्रो स्टेशन जैसे कितनी डिस्टेंस है, तो मेट्रो स्टेशन 5-5.5 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन है। एयरपोर्ट 7-8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के आसपास। और चारबाग 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। तो इन लोकेशन पे कोई बहुत बुरा डिसीजन नहीं होता है। लेकिन अब अपनी अपनी सोच है, सबकी सोच अलग होती है और सब चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिल जाए जहां एकदम सब पूरा बना हुआ हो। यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर बनवा भी रहे हैं। और हमारे साथ हम जैसे प्रॉपर्टी का काम करते हैं या हमारे जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा रोड से बिल्कुल आप नज़दीक में कहते हो कि इस बजट में चीज़ें मिल जाएं, यहाँ पे चीज़ें मिल जाएं, और तो बहुत मुश्किल होता है। और जब आप वो लोकेशन पे जाते हो, देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आप उस रेट में चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अब मेनली चीज़ है जैसे LD आवास विकास की चीज़ें आप प्रॉपर्टी खोजते हैं, वहाँ सारे आपके डेवलपमेंट पहले होने के बाद आप लोग घर बनवाते हैं।
तो वहाँ भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन जगहों पे रेट आपको बहुत महंगे आपको मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पहले से डेवलपमेंट हो रखा है, जहाँ सारी सुविधाएं डेवलप हो रखी हैं, तो वहाँ तो आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलेंगी। मतलब वहाँ बहुत सस्ते ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। और आज की डेट में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर एलडी आवास विकास और जो प्राइवेट बिल्डर्स के भी जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो बहुत शहर के अंदर तो नहीं आते हैं, क्योंकि शहर के अंदर में ज़मीनों के रेट ऑलरेडी बहुत महंगे हैं। और अगर लखनऊ में हर कोई चाहता है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जहां आज की डेट में तो अपना रहने का हो जाएगा, फिर धीमे धीमे डेवलपमेंट तो सारी जगहों पे आता ही है, तो वो कोई बुरा ऑप्शन वो भी नहीं है। अब जैसे मैं ये कॉलोनी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इन जगहों पे आप देख सकते हैं, ऐसी लोकेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे आ सकते हैं। यहाँ पे आज की डेट में आप चाहोगे तो अधिकतर रीसेल में ही प्लॉट यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन प्लॉट के रेट आपको जेन्युइन रेट आपको मिल जाएंगे। मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक जिस बजट में आप चाहते हैं उस तरीके से आपको मिल जाएंगे। बाकी लखनऊ शहर बहुत बड़ा है। लखनऊ शहर में हर एक एरिया में ऐसी लोकेशंस आपको ज़रूर मिलेंगी। जैसे ये घर देखो, बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ। किसी ने लगभग 2000 स्क्वायर फुट के आसपास घर बनवाया है। ये सारी चीज़ें सब प्लॉटिंग यहाँ बहुत पहले हो रखी है, मतलब 8-10 साल पहले यहाँ पे प्लॉटिंग हो रखी है। प्लॉट सब बिके हुए हैं और रीसेल में आपको यूनिट आपको मिल सकती हैं। अब ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है, मतलब एक अच्छा एरिया आप चाहोगे। रोड हर तरफ से इसमें कनेक्टिंग मिलेंगी। जैसे ये रोड इधर सीधे चले जाओगे, इधर से सीधे रोड है, इधर से सीधे रोड है, इधर भी रोड है, सारी इस तरीके से। तो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने के लिए निकलते हो, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आप रखते भी हो कि ये चीज़ें मिलें, तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल मिलेंगी लगभग। जैसे इन जगहों पे रोड नाली वगैरह, जो रोड तो बनी हुई है, नाली कुछ कुछ जगह पे हैं, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद और समझाने का मकसद या बताने का मकसद, आप उसको जिस भी तरीके से आप लो, वो केवल इतना है कि आप चाहोगे कि आपको जो बजट है उसमें बड़ी चीज़ें मिल जाएं, तो वैसी सारी चीज़ें आपके हिसाब से तो नहीं होती हैं, लेकिन आप ऑप्शंस भी तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ जितने भी घर बने हुए हैं, 1000 भी हैं, 2000 भी हैं, 1500 भी हैं, 2500 के भी घर हैं, 600 भी हैं, 800 भी हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के सबने अपने ऑनर ने अपने बनवा रखे हैं। और अगर अब मैं इसकी लोकेशन जैसे आपको बता देता हूँ क्या लोकेशन पड़ेगी। तो ये कॉलोनी पारा एरिया में पड़ती है। मेट्रो स्टेशन मैंने बताया, मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग मेट्रो स्टेशन यहाँ से हाँ वही 5-5.5 किलोमीटर के आसपास आएगा, और सारी चीज़ें आसपास मिलेंगी। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन सबसे नियर बाई में सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन आएगा। और रीसेल में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। आप प्लॉट चाह रहे होंगे, प्लॉट भी मिल जाएंगे, घर भी चाहेंगे तो घर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे जब पहले दिन आप प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हो और जब आप परचेज़ करते हो, आप खुद देखोगे कि तब जो आप चीज़ सोच रहे थे और जब आप लेने के लिए आए, उसमें बहुत अंतर आपको मिलेगा। कभी कभी तो ये जो समय है वो बहुत लंबा हो जाता है। ओए क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ये देखो खेल रहा है, ठंड का मौसम है, और आप भी इंजॉय करिए, ठंड इंजॉय करिए। और ये एक वीडियो डालने का मकसद बस इतना है कि आपके सामने ऑप्शंस, मतलब लाइफ में हमेशा ओपन रखने चाहिए। आपका एंड गोल है कि आप अपनी फैमिली को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, और
दूसरा गोल ये है कि आप बजट अपना जो है वो बहुत हैवी मत करिए कि बाद में फिर EMI की चिंता हो, बाद में फिर चीज़ों को लेके आपको दिक्कत उठानी पड़े। और तो बस कभी कभी समय रहेगा तो ऐसे वीडियो आपके बीच में हम लाते रहेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी हमारी समझ में आती हैं, हम बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डालते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। और लखनऊ में अगर आपको प्रॉपर्टी चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं, और इस एरिया में प्रॉपर्टी चाहेंगे तो मिल जाएंगी। बस आप आएँ, बात करेंगे, समझेंगे, फिर देखिएगा प्रॉपर्टी। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।